हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल व्हाइट हॉर्स ट्रेडर पे। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि निफ्टी में हम लोगों को कल किस तरह का मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। सारे लेवल्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को आज की अपडेट यहाँ पे दे देता हूँ। गाइस, इस लेवल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, तो जो कि 24,900 का लेवल है कि अगर इस लेवल के पास आके कोई बुलिश कैंडल बनती है तो हम लोगों को एक अप साइड का बहुत ही बेहतरीन मूव देखने को मिलने वाली है। आज जो है मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद जो हम लोगों को इस लेवल के पास आई बुलिश कैंडल हम लोगों को यहाँ पे बना और सेम जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड भी प्लान किया हुआ है। जिसका शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जाकर के देख लीजिएगा कि हम लोगों का आज क्या प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। जो भी एनालिसिस मैं आप लोगों को बताता हूँ, परफेक्ट मार्केट उसी पे काम करते हुए आप लोगों को दिख जाती है। तो एनालिसिस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोगों को देखना है, ताकि आप लोग भी जो है परफेक्ट लेवल मार्क कर सकें और परफेक्ट ट्रेड जो है आप लोग भी यहाँ पे पकड़ सकें। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कल हम लोगों को किस तरह से मूवमेंट देखने को मिलने वाली है निफ्टी के अंदर। हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे लेवल मार्किंग कर लेनी है। लेवल कौन कौन सी मार्क करनी है, तो डे हाई का लेवल हम लोगों को मार्क करनी है, फिर उसका डे क्लोज का कि मार्केट आज के दिन किस जगह पे क्लोज की हुई है, फिर उसके बाद हम लोगों का एक लेवल कौन सा रहेगा जो कि डे लो का लेवल है, इस लेवल को हम लोगों को मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों का जो भी यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन बन रहा है वो सारे लेवल्स हम लोगों को मार्क करनी है। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो हम लोगों को किस तरह से ट्रेड यहाँ पे प्लान करनी है। एक लेवल यहाँ पे और निकल करके आ रही है, इस लेवल को भी हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। चलिए सारा लेवल्स हम लोगों का यहाँ पे मार्किंग हो चुका है। अब यहाँ पे मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो हम लोगों को किस तरह से ट्रेड करना है, देखिएगा तो डे क्लोज और डे हाई सेम जगह पे जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है और प्रीवियस एक सब यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस एरिया भी जोन देखने को मिल रही है। अगर मार्केट डे हाई के ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो फिर हम लोगों को यहाँ पे वेट करनी है कि मार्केट इस लेवल का जो है सपोर्ट बना करके कोई बुलिश कैंडल या तो फिर कोई बुलिश पैटर्न यहाँ पे हम लोगों को बनता हुआ दिखे। जैसे ही यहाँ पे बुलिश कैंडल या बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, हम लोग यहाँ पे जो है अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे सेम कैंडल के लो के नीचे का एसएल लगा करके, जिसमें टारगेट हम लोगों का फर्स्ट होने वाला है 25,150 की लेवल। उसके बाद हम लोगों का 25,200 का लेवल हम लोगों का सेकंड टारगेट देखने को मिल जाएगी और इसको भी मार्केट अगर ब्रेक करेगी तो 250 का लेवल हम लोगों को थर्ड टारगेट देखने को मिलने वाली है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर के इस जगह पे सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट करती है तो डीसी के पास, अगर मार्केट यहाँ पे जो है गैप अप ओपन होती है फिर उसका डायरेक्टली अगर गैप अप ओपन होकर के इस लेवल के पास जाती है तो इस जगह से अगर कोई डाउन साइड का ट्रेड हम लोगों का यहाँ पे एक्टिव होगा तो हम लोग डाउन साइड का ट्रेड इस जगह से प्लान करेंगे, जो कि डीसी हम लोगों का फर्स्ट टारगेट होगा ये जोन, सेकंड टारगेट हम लोगों को 25,050 का लेवल और उसके बाद फाइनल टारगेट 25,000 का लेवल हम लोगों को यहाँ पे फाइनल टारगेट देखने को मिलने वाली है। गैप अप में दो ट्रेड मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया कि किस तरह से हम लोगों को प्लान करनी है। अब मार्केट गैप अप ओपन होती है और इस लेवल को ब्रेक करती है तो इस जगह पे देखेंगे सपोर्ट क्रिएट करके मार्केट अगर कोई बुलिश कैंडल बनेगी तब हम लोग अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे नीचे का एसएल लगा के, जिसमें 25,200 का हम लोगों का फर्स्ट टारगेट होने वाला है, 25,250 का हम लोगों का जो है सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट 320 जो कि ग्रीन जोन अभी तक हम लोगों का यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ है, तो ये ग्रीन जोन का हम लोगों का यहाँ पे फिर फाइनल टारगेट देखने को मिल जाएगी। तो तीन ट्रेड जो है गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है तो इस तरह से हम लोगों को तीन ट्रेड देखने को मिल सकती है और जो भी ट्रेड मैं लेता हूँ उसका शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड कर देता हूँ कि हम लोगों ने आज किस जगह पे ट्रेड किया हुआ है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं गैप डाउन अगर ओपन होती है तो किस जगह पे ट्रेड हम लोगों को करना है। गैप डाउन ओपन के बाद हम लोगों को देखना है मार्केट डीसी के पास जा रही है या फिर हम लोगों के 25,050 के लेवल के इस जोन के पास आ रही है। अगर डीसी के पास जा रही है तो हम लोगों को डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है इस जगह से। अगर डीसी के ऊपर ब्रेक करके कोई बुलिश पैटर्न बन रही है जोन के ऊपर जा रही है तो हम लोगों को यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड प्लान करना है, टारगेट हम लोगों का सेम अपसाइड का रहने वाला है। अगर डीसी के पास से नहीं आकर के यहाँ पे मार्केट जो है गैप डाउन ओपन होती है और इस लेवल के पास आती है 25,050 के लेवल पे तो इस जगह से अगर कोई बुलिश पैटर्न बनेगा तो हम लोग अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करके कोई बेयरिश पैटर्न बनेगा तो डाउन साइड का ट्रेड हम लोग इस लेवल तक की जो है प्लान करने वाले हैं। अगर मार्केट कल के दिन यहाँ पे बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, उसका 25,000 के लेवल को अगर ब्रेक कर रहा है तो फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर सकती है। इस चीज़ को जो है आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि 25,000 के लेवल को अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में यहाँ पे ब्रेक करती है तो फर्स्ट टाइम आप लोगों को यहाँ ट्रैप करती हुई दिखेगी, फिर उसके बाद अपसाइड का यहाँ पे मूव एक बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगी। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करती है और कोई बेयरिश कैंडल बनाती है और ब्रेकडाउन कैंडल के लो को ब्रेक करती है तब हम लोगों को डाउन साइड का ट्रेड सेम इस पॉइंट तक की देखने को मिलेगी जो कि 24,900 का यहाँ पे लेवल है। यहाँ पे गैप अप का आप लोगों को समझ में आ गया। गैप डाउन में दो ट्रेड किस तरह से प्लान करनी है आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ चुका है। अब मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो रही है, नेक्स्ट ट्रेड किस तरह से प्लान करना है। गैप डाउन ओपन हो रही है,
डीसी के पास यहाँ पे जा रही है और इस जगह से कोई बियरिश कैंडल बनाती है तो हम लोग डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर देती है तो हम लोग अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर इस जगह पे मार्केट यहाँ पे होल्ड करती है, इस जगह पे कुछ देर यहाँ पे होल्ड करती है तो इसका अगर हाई को ब्रेक करेगा तो अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, लो को ब्रेक करेगा तो एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। अगर बड़ा गैप डाउन इस जोन के नीचे 25,050 के लेवल के नीचे अगर ओपन होती है तो फिर ये दो लेवल के बीच में हम लोगों को कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। यहाँ पे देखना है कि मार्केट अगर पहले इस लेवल के पास जाकर के ट्रैप करके उसके बाद बियरिश कैंडल बनाती है तो डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर इस लेवल को ब्रेक करके ट्रैप करके अप साइड के यहाँ पे ट्रेड बनती है तो अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करती है ऊपर के साइड, उसके बाद इस हाई को निकालती है तब हम लोग अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर इस लेवल को ब्रेकडाउन करके सस्टेन करके ब्रेकडाउन कैंडल का अगर लो को निकालती है मार्केट तब जाकर के हम लोग डाउन साइड का यहाँ पे ट्रेड प्लान करने वाले हैं। और लेवल हम लोगों का कौन कौन सा है, सारे लेवल सबसे पहले मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ। हम लोग सिर्फ निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो सिर्फ निफ्टी का ही एनालिसिस जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ। सो अब यहाँ पे जो है लेवल सभी को जो है मार्किंग कर लीजिए। सबसे पहले डे हाई मार्क करना है, उसका डे क्लोज मार्क करनी है, फिर उसका डे लो। ये 3 लेवल हम लोगों को मार्क कर लेनी है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे 24,900 का लेवल जहाँ से मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला है, जो कि प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में बताया हुआ था मैंने। सेम ये पॉइंट के पास अगर मार्केट फिर से आती है तो हम लोगों को एक मूव फिर से ऊपर के साइड देखने को मिल जाएगी, लेकिन इस तरह की जो मूवमेंट है वो मूवमेंट नहीं मिलेगी। थोड़ी स्लो मूवमेंट इस जगह सब हम लोगों को देखने को मिलेगी। अदरवाइज मार्केट में जो कौन कौन से लेवल है वो लेवल आप लोगों को मार्क कर लेनी है। 24,880 से लेकर 24,900 का लेवल मार्क करनी है डाउन साइड के लिए। उसका 25,000 का साइक्लोजी नंबर है तो इस लेवल को मार्क कर लेनी है। 25,050 का लेवल मार्क करनी है। फिर उसके बाद हम लोगों को 25,100 का लेवल 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे लेकर के जोन बना करके हम लोगों को मार्क करना है। 150 का लेवल मार्क कर लेनी है। फिर 200 का लेवल मार्क कर लेनी है। 250 की लेवल हम लोगों को यहाँ पे मार्क करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो हम लोगों का है कौन सा लेवल है तो ग्रीन जोन। ग्रीन जोन हम लोगों का जो जोन है वो 284 से लेकर के 323 की लेवल है तो इस लेवल को हम लोगों को यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। इस लेवल से क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे अप साइड एक बार ट्रैप कर सकती है, उसके बाद अगर कोई बियरिश कैंडल देती है तो बहुत ही शार्प फॉल हम लोगों को यहाँ से देखने को मिल जाएगी। अगर मार्केट पहले अप साइड यहाँ पे ट्रैप करती है, ब्रेकआउट करती है, फिर उसके बाद बियरिश कैंडल बनती है तब। अगर नीचे से जा करके यहाँ पे डायरेक्टली जाती है, कोई बियरिश कैंडल बनाती है तो स्लो मूवमेंट के साथ हम लोगों को एक स्कैल्पिंग ट्रेड इस जगह पे देखने को मिल जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ सभी लेवल्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। तो यहाँ पे अब जो है सबसे पहला चीज़ अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है इस लेवल के ऊपर जाकर के गैप अप यहाँ पे ओपन होता है 200 के पास, तो 200 के पास अगर कोई बियरिश कैंडल बनती है तो हम लोग डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं इजीली। सिर्फ एक कैंडल अगर हम लोगों को बियरिश का देखने को मिल जाएगी तो हम लोग यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं। उसी तरह अगर गैप डाउन बड़ा गैप डाउन ओपन होता है 25,000 के लेवल के पास, क्योंकि अगर यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे जो इस लेवल पे बन चुकी है, तो मार्केट जो है कल थोड़ी सी नीचे आ सकती है, 25,000 के लेवल तक आ सकती है और इस जगह पे कोई बुलिश कैंडल बनती है तो एक अच्छी मूवमेंट हम लोगों को अपसाइड देखने को मिल जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पे फिब हम लोग यहाँ पे फिब का अगर हम लोग मेजरमेंट यहाँ पे करते हैं तो 5 का लेवल देख सकते हैं, 0.50% जो है 5 का लेवल हम लोगों का 25,000 के लेवल के पास ही देखने को मिल रही है। तो मार्केट जो है एक बार यहाँ पे क्या कर सकती है, पुल बैक लेने के लिए आ सकती है 25,000 के लेवल के पास, फिर यहाँ से एक बुलिश कैंडल बनती है तो अपसाइड का मूवमेंट हम लोगों को बहुत ही फास्ट देखने को मिल सकती है, जैसा कि मूवमेंट हम लोगों को इस जगह पे देखने को मिली हुई है। सेम मूवमेंट इस जगह से फिर हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो ज़्यादा फोकस हम लोगों का अपसाइड का ट्रेड में रहने वाला है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, सारे जोन आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया होगा कौन कौन सा जोन है। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, एनालिसिस पसंद आई होगी। तो एनालिसिस को करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे वीडियो को लाइक करना है और इस तरह की बेहतरीन एनालिसिस आप लोगों से मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना है, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और ये इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों अब आप लोग से मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।